On Friday, Uttar Pradesh was rocked by the sensational murder of Umesh Pal, a prime witness in the 2005 BSP MLA Raju Pal murder case. The state watched in horror as he was gunned down in Prayagraj in broad daylight, shot 7 times. His family later alleged that jailed MP Atiq Ahmed's clan is behind the murder. Today, one of the accused in the case was killed in an encounter. Arbaz was allegedly driving the vehicle that carried the hit squad against Umesh. He today was killed while hiding in a jungle. The police say that he was asked to surrender, but he instead opened fire and was injured in retaliatory firing. Another youth, Sadakat, suspected to be involved in the murder, has also been arrested. According to the police, he communicated with the other accused via WhatsApp, and the script of the murder was plotted in his room. Now, this iron fist crackdown comes 2 days after the matter of the murder rocked the Uttar Pradesh Assembly, leading to a sparring between Samajwadi Party chief and Akhilesh Yadav. And it's there that Yogi Adityanath declared that mafia like this would be reduced to dust. ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। इनके रग रग में अपराध भरा हुआ है। अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। क्या ये सच नहीं क्या? पूरा प्रदेश इस बात को जानता है और आज ये लोग अपनी साफ गोई की सफाई देने के लिए यहाँ पर आए हैं। जिस माफिया ने कल यह कृत्य किया है वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है कि माफिया कोई भी हो, सरकार की 0 टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी। You're watching the News Hour at 10, debate number 2 on Times Now, Super Prime Time. Mr. Vivek Silas, a national spokesperson in Samajwadi Party, continues with us. We're also joined by Shalabh Mani Tripathi, MLA in Uttar Pradesh. Shalabh Mani ji, ये ठोक तंत्र है। नहीं, देखिए, आप जिसको जो भी तंत्र कहिए, पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने अपराध करने का प्रयास किया, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से खेलने की कोशिश की, उनको उनका परिणाम मिला। आज ये जो इनकाउंटर हुआ है उसमें पुलिस ने बहुत जाबाजी दिखाई। पुलिस ने जब अपराधी की घेराबंदी की, उससे कहा कि भाई सरेंडर कर दो, तुम्हें गिरफ्तार करना है, तुम्हारे खिलाफ इस तरह का इनाम है 50,000 रुपए का। उसने फायरिंग करनी शुरू की। आपने देखा 3 दिन पहले भी उसने कैसे उमेश पाल पर फायरिंग की थी। उसी आदत के अनुसार उसने फायरिंग की। पुलिस ने मुकाबला किया, पुलिस ने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई, उसमें वो मारा गया। अब इसको आप ठोक तंत्र कहिए, कोई और तंत्र कहिए, जो कहना चाहिए, पर जो भी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेगा उसको उसका सबक मिलेगा। और ऐसा सबक मिलेगा कि बहुत सारे लोग ये समझेंगे कि उत्तर प्रदेश में अपराध करने का मतलब क्या होता है। बहुत लंबे समय से देखिए लोगों ने सर नहीं उठाया था, लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी। 170 के आसपास जो खूंखार अपराधी वो मारे गए एनकाउंटर में। करीब 2-3 हजार के आसपास ऐसे हैं जिनके पैर में गोली लगी है। बहुत सारे जेलों में ठूंसे गए। लेकिन उसके बाद ये जो अतीक अहमद, जो कि नोटोरियस माफिया है, उसके द्वारा ये क्राइम अंजाम दिया गया और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल शेल्टर था। किसका पॉलिटिकल शेल्टर था ये सबको पता है कि अतीक अहमद कौन सी पार्टी के टिकट पर लोकसभा के भीतर पहुंचा और उसने एक दुस्साहस किया था और निश्चित तौर पर पुलिस को कार्रवाई करनी थी। पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है। विवेक साइलस जी, न्याय की आपकी दरकार थी, न्याय मिल गया, न्याय हो गया इसमें? जी देखिए, अभी शलभ मनी त्रिपाठी साहब ने अतीक अहमद का नाम लिया तो आप लोग क्यों भूल जाते हैं, पद्मजा जी आप भी क्यों भूल जाती हैं कि 2018 के फूलपुर के उपचुनाव में, सांसदीय के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से अतीक अहमद निर्दल प्रत्याशी के रूप में फूलपुर से लड़े थे और करीब 60,000 वोट भी पाए थे। इसको भूलना नहीं चाहिए ना। आज कह दीजिए कि वो हमारे सहयोग से थे भारतीय, और आज अतीक अहमद है कहां? पद्मजा जी इनसे पूछिए, कहां आराम कर रहे हैं? अहमदाबाद में। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाउस में कहा कि वो दूसरे राज्य में, तो किस राज्य में है? अहमदाबाद में, गुजरात में, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की अतीक अहमद से क्या सेटिंग है भाई? उनको क्यों नहीं लेकर आते हैं? मुख्तार अंसारी के टाइम पे तो आपने बहुत हल्ला किया था कि कांग्रेस संरक्षण दे रही है, कांग्रेस उनको बचा रही है, पंजाब से हम नहीं ले पा रहे हैं, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस नहीं भेज रही। तो यहां क्या दिक्कत है? पद्मजा जी पूछिए ना, शलभ मनी जी से पूछिए ना, यहां क्या दिक्कत है? अहमदाबाद से लेकर आए उनको। अगर उन्होंने किया तो उनको क्यों नहीं लेकर आते हैं? योगी आदित्यनाथ को लेकर आ जाना चाहिए था। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, let me complete, ma'am. बोलिए, 20 seconds. बोलिए। हाँ, Allahabad, Prayagraj comes
Yes, Prayagraj comes in Purvanchal. We said ki you right now said that man was holding a bounty of 50,000 rupees. But there are mafias who have bounties on their head and they are playing cricket. They are playing cricket, ma'am, openly, and no one is questioning them. I'll tell you who. It is, it is Brijesh Singh, it is Vineet Singh, it is Udayban Singh, it's Brigbhushan Saran Singh, Sonu Singh, Monu Singh, Ajay Singh Sipai, Pintu Singh, Samran Singh, Basha Singh, and I'm only talking about Purvanchal. Okay. Nowhere else. So These mafias let's limit ourselves to Atiq Ahmed and this murder case, because if we are talking about mafia playing cricket, earlier there were mafia playing footsie with the government which was in power. But anyway, Shalabh Mani ji, आप अभी आप कह रहे हैं कि अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के संरक्षण में बड़ा हुआ. Everyone has played footsie with him, and the fact is that murder happened in broad daylight, and it was allowed to happen. अब आप चाहे जितने एनकाउंटर कर लीजिए. Yes. नहीं, एवरीवन आप कैसे कह सकती हैं? समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो एमपी बना, ये किसको नहीं पता है? अब वो निर्दल चुनाव लड़ा, तो ये तो लोग कहते थे कि समाजवादी पार्टी भी हमारी बी पार्टी है. आज ओवैसी कोई बी पार्टी बताता है, कोई आम आदमी पार्टी को बी पार्टी बताता है, तो इनके बी पार्टी बताने से कुछ थोड़े होगा. असलियत बात तो ये कि किसके सिंबल पर चुनाव लड़के गया, किसके सिंबल पर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना, कौन उसको लेकर आया, किसके साथ मंच शेयर किया. और आप तस्वीरें अगर देखनी शुरू करेंगे तो उसके कुत्ते के साथ कौन खेलता था. समाजवादी पार्टी के बहुत सारे नेताओं की तस्वीरें हैं, मैं उनमें जाना नहीं चाहता. ये तो वो थे, हमने तो जेल में ठूस रखा है. और हाँ, अहमदाबाद में, क्योंकि अहमदाबाद में उसके खिलाफ अपराध है. उत्तर प्रदेश में वो जेल काट के अहमदाबाद गया है, और यहां भी तमाम सारे मामलों में वारंटी है. जब यहां की न्यायालय को आवश्यकता होगी, यहां की न्यायालय बुला लेगी. लेकिन आप तो उसको उठा के आपने पार्लियामेंट के भीतर भेजा. इस पाप से आप कैसे बच सकते हैं? आज जो तमाम सारे अपराधी हैं जिनको या तो जेलों के भीतर, बोलने दीजिए नहीं, ऐसे बात नहीं हो पाएगी. बोलने दीजिए, बौखलाइए मत. मैंने आपको टोका नहीं, बौखलाइए मत. आपकी जब कलाई खुलती तो आप ऐसे ही बौखलाते हैं. आपने क्या किया? तमाम सारे अपराधी जिनको जेलों के भीतर ठूस रखा है, तमाम सारे ऐसे माफिया जिनकी आपको पता है कि अहमद कितनी की संपत्ति योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कुर्क की गई. 800 करोड़ की संपत्ति, 800 करोड़ की संपत्ति पे बुलडोजर चला. आपकी हिम्मत थी, आप एक भी बुलडोजर चला पाए? आप 2012 से लेकर 2017 में बता दीजिए कि जब आपने किसी माफिया के दरवाजे पर एक बुलडोजर चलाया हो. आप 2012 से लेकर 2017 बता दीजिए कि जब आपने एक अपराधी का एनकाउंटर किया हो. यहां पर 170 मारे जा चुके हैं और 5000 करीब ऐसे जिनके पैर में गोली है. तो कार्रवाई हो रही है तो आपको छटपटाहट हो रही है. हम जब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, गया है, इफ द सीएम सेज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, मिट्टी में मिला देंगे. और 2 लोग, 1 killed, 1 arrested has happened within 48 hours. जी मैम, देखिए, मैं तो ये भी कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा था कि अपराधी या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग चुके हैं या तो ऊपर जा चुके हैं. तो ये नए अपराधी कहां से पैदा हो गए, इतने बेखौफ अपराधी कहां से पैदा हो गए, ये नहीं समझ में आ रहा है. खैर छोड़िए. और शलभ मणि त्रिपाठी जी की बात कर रही है, मुख्यमंत्री जी के सलाहकार भी रह चुके हैं. जब हाथरस का केस हुआ था तो इन्होंने कहा था, ट्वीट भी किया था कि ये फर्जी है. इनसे बात कर रही हैं आप. इन्होंने कहा था कि हाथरस की बेटी का जो केस है, जो आपके पैनल पे इस समय बैठ के बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, वो कह रहे थे वो केस फर्जी है. पूछिए कहा था कि नहीं? ऐसे आदमी का क्या भरोसा है जो हाथरस की बेटी का केस को फर्जी बता दे, ट्विटर हैंडल पे लिख दे ये फर्जी. जस्ट अ सेकंड, शलभ मणि त्रिपाठी, अभी आपने बोला है कि 2 लोगों के खिलाफ एक्शन हो चुका है, बट देयर आर मेनी बिग फिश हु आर स्टिल रिमेनिंग. फॉर एग्जांपल, अतीक अहमद के खुद के जो बेटे हैं, उनके खिलाफ एक्शन कब होगा? ये सब छुट भइए, उनको तो आप पकड़ लेंगे या उनका एनकाउंटर कर देंगे, बट व्हाट अबाउट द बिग फिश? मतलब जो दिन दहाड़े आकर गोली चला रहा हो, गाड़ी चला रहा हो, उसको आप छुट भैया कहती है. तो मुझे हैरानी होती है कि आप वहां पे स्टूडियो में बैठ के, और जो व्यक्ति आके दिन दहाड़े गोली चला रहा हो उसको आप कहें छुट भैया है. आपकी ये डेफिनेशन हो सकती है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि ये जो दूसरे लोग हैं, इनकी बौखलाहट क्यों है, इनका वोट बैंक कम हुआ. आज एक अपराधी मारा गया जो 50,000 का इनामी था, तो एक वोट किसका कम हुआ? समाजवादी पार्टी का कम हुआ. ये वो लोग हैं जो अपराधियों के मारे जाने पर उठा के गली के गुंडों को एमपी और एमएलए बनाते रहे. समाजवादी पार्टी के लोगों को पेट में जरूर दर्द होगा. क्यों? क्योंकि इनके लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है. जो मारे जा रहे हैं वह भी इनके लोग हैं. अभी कुछ देर में प्रमाण आने शुरू होंगे, अभी कुछ देर में तस्वीरें आनी शुरू होंगी. अभी प्रयागराज के भीतर जो एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, जिसके हॉस्टल में पूरी कॉन्स्पिरेसी रची गई है, उसकी भी तस्वीरें आने लगी हैं. किसके साथ था, किसकी पार्टी का था, और ये तो पूरा प्रदेश जानता है. प्रमाण देने की जरूरत नहीं है. पूरा प्रदेश जानता है कि गुंडों माफियाओं को, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे वो मुकीम काला हो, इन जैसे गुंडे माफियाओं को कौन सी पार्टी ने पाला है, ये पूरा देश और प्रदेश
जानता है। Okay, interesting. You're saying that the conspiracy is only just unraveling, that there will be action taken against the likes of Asad Ahmed, who's the son, the youngest son of Atiq Ahmed as well, and all the connections will emerge from there. Ultimately, if those connections exist, those who are connected to these mafia will have to answer in the People's Court. For the time being, thank you very much, Chalamani Tripathi, Vivek Silas, for joining me. Thanks for watching.